Hey, hello kids. Today we are going to study class 1 English unit 7 की poem A Kite. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. मैं अक्सर बैठकर ये सोचता हूँ काश मैं आसमान में उड़ती हुई एक पतंग होता and ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow. और मैं मन हवा में उड़ता रहता और जिस तरफ भी हवा चलती मैं उसी तरफ उड़ता रहता। सो किड्स, इस पोयम में एक छोटा बच्चा होता है जिसका मन करता है कि काश वो एक पतंग होता, एक काइट होता तो वो आसमान में उड़ता और जहाँ उसका मन करता वो वहाँ उड़ता रहता, हवा उसे जहाँ ले जाती वो चला जाता। ठीक है। Now let's read the new words. First one is blow. Blow means फूंक मारना या उड़ाना. Next is breeze. Breeze means मंद हवा. फिर है chanced, मौका. Next is kite means पतंग. Sit means बैठना. Now let's do the question answers. The first one is What does the child wish to be? बच्चा इस पोयम में क्या बनना चाहता है? वो एक पतंग बनना चाहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे The child wishes to be a kite. Next, what does the child wish to do with the breeze? बच्चा मंद हवाओं में क्या करना चाहता है? वो मंद हवाओं में उड़ना चाहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे The child wishes to ride upon the breeze. नेक्स्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू बी? आप क्या बनना चाहते हो? आई वुड लाइक टू बी अ काइट. नेक्स्ट, इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई. डिस्क्राइब व्हाट विल यू फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू. आप इमेजिन करो कि आप एक बर्ड हो और आप आसमान में उड़ रहे हो. ठीक है. और उसके बाद एक पतंग हवा में आपके पास उड़ने लगती है तो आपको कैसा फील होगा? आपको बताना है कि आपको फिर कैसा फील होगा. तो अगर पतंग आपके पास उड़ेगी तो आप थोड़ा वरिड हो जाओगे ना, थोड़े से घबरा जाओगे क्योंकि पतंग में मांझा होता है ना. वो कभी कभी क्या होता है बर्ड्स में स्टक फंस जाता है तो इससे बर्ड को चोट भी लग सकती है. ठीक है. तो हम यहाँ लिखेंगे I will feel little worried and try to fly in another direction. Okay. Next is say aloud. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको बोलने हैं लाउड वॉइस में. फर्स्ट वन इज ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई. कार्ट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट. अब इसमें नीचे लिखा है डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स. अब इन साउंड्स के आपको कुछ और वर्ड्स हमें बताने हैं. जैसे आप और क्या लिख सकते हो? राइट, वाइड, टाइड, ड्राई, फ्लाई,
art, vast, past, last, etc. Okay. Next, what are the different things that fly in the sky? आसमान में और कौन कौन सी अलग अलग चीजें होती हैं जो उड़ती हैं? जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, काइट, बर्ड्स, है ना? और कौन कौन सी चीजें होती हैं? पैरट, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज, इफ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? अगर आपके पंख होते तो आप कहाँ उड़ते? आप हम आई थिंक अगर हमारे विंग्स होते तो हम अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ना पसंद करते, है ना? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? आई विल फ्लाई टू ऑल डिफरेंट directions. नेक्स्ट इज ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स। अब यहाँ पे आपको ये रेन पैटर्न्स दिए गए हैं, इनको आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लोगे। Okay, so the next is, use the picture clues to draw pictures of the day sky and night sky in the windows. Color the pictures. अब यहाँ पे देखो आप, ये क्या है? विंडो दी गई है आपको, है ना? ब्लैंक स्पेस। नाइट स्काई में भी यहाँ पर आपको ये जो पिक्चर्स दी गई हैं नाइट और डे स्काई को कंप्लीट करना है। जैसे अब स्टार्स नाइट में ही होते हैं तो ये आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, और मून भी नाइट में होता है तो यहाँ ड्रॉ करोगे। फिर है रेनबो, ये हमेशा डे स्काई में होगा तो ये आप यहाँ बनाओगे, और सन भी डे में होता है तो ये भी आप यहाँ ड्रॉ करोगे और उनमें कलर करोगे। ठीक है। नेक्स्ट इज, you see them all in the sky. Fill in the blank by choosing words from the box. ये क्या है? सन, तो हम यहाँ लिखेंगे सन। फिर ये है रेनबो, हम यहाँ लिखेंगे रेनबो। दिस वन इज मून, तो हम यहाँ लिखेंगे मून। दिस वन स्टार्स। नेक्स्ट क्लाउड। So this is the end of the lesson. Hope you liked it. So please keep like, share and subscribe and keep watching. Thank you.